हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो कि आपको रिवीजन में काम आएगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप वहाँ से रिवीजन के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर आप देते जाइएगा। इस सीरीज में टोटल आपको इस क्लास में आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप लास्ट में मार्क्स बताइएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। प्रथम भारतीय गवर्नर के बारे में बात कही गई। ठीक है, तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे उसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि सर सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख जो थे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है ना, चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो सब सर ओसबोर्न स्मिथ ये जो हैं आपके प्रथम गवर्नर थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, जो कि अंग्रेज थे। ठीक है ना, या कौन थे? अंग्रेज थे, जो कि प्रथम गवर्नर बने थे आरबीआई के। कब? जब स्थापना हुआ था उसी टाइम बने थे। 1935 से लेकर के 1937 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1935 से 1937 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। किनका? सर ओसबोर्न स्मिथ का। ठीक है ना, उसी टाइम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। चलिए आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आरबीआई के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुआ था वो आरबीआई एक्ट, ठीक है ना, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है वर्तमान में? तो वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। ठीक है ना, वर्तमान में कहाँ हेड क्वार्टर है? मुंबई में इसकी हेड क्वार्टर है। ठीक है ना, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सर सीडी देशमुख आपको बता दिए। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है ना, और सर देशमुख का जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था? तो इनका रहा था 1943 से 1949 ईस्वी तक। ठीक है ना, 1943 से 1949 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था आरबीआई में। ठीक है ना, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी को आरबीआई का। ठीक है, चलिए तो ये कुछ पॉइंट था आरबीआई से संबंधित, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन। ठीक है ना, डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष एक मिशन है जो कि नासा के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना, वो कौन से धूमकेतु केंद्रक, ठीक है ना, कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र यानी कि विस्तृत जो चित्र होता है उसके प्रयोग में लाया गया था। ठीक है ना, वह कौन सा डीप इम्पैक्ट मिशन था? तो उसका नाम बताना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि टेम्पल बन था। क्या था? उसका नाम था टेम्पल बन। ठीक है ना, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखते हैं। डीप इम्पैक्ट मिशन जो कि नासा के द्वारा शुरू किया गया था, तो कब किया गया था? तो यह था 3 जुलाई। ठीक है ना, 3 जुलाई 2005 ईस्वी को। कब? 3 जुलाई 2005 ईस्वी को यह छोड़ा गया था। और टेम्पल वन जो है धूमकेतु की सतह पर 4 जुलाई 2005 को पहुंचा था। ठीक है ना, धूमकेतु की सतह पर टेम्पल वन कब पहुंचा था? 4 जुलाई 2005 को। ठीक है ना, चलिए धूमकेतु जो है वो 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो धूमकेतु 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ठीक है ना, धूमकेतु जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। लास्ट जो धूमकेतु दिखाई दिया था जिसका नाम था हेलवाप। ठीक है ना, हेलवाप धूमकेतु जो कि कब दिखाई दिया था? 1995 ईस्वी में दिखाई दिया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा, ठीक है ना, नासा जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष संगठन है। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल, ठीक है ना, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। कब हुआ था? 1958 में। और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। ठीक है ना, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, वहाँ इसका हेड क्वार्टर है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमेलित नहीं है यानी कौन जो है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ये बताना जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में। तो आनंद दूध सहकारिता क्या नॉर्मन बोरलॉग से संबंधित है? यह बिल्कुल गलत है, यानी यह सुमेलित नहीं है। निर्मल हृदय की स्थापना जो किया गया था किनके द्वारा का स्थापना किया गया था? मदर टेरेसा जी के द्वारा किया गया था। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ किया गया था?
कोलकाता में, ठीक है ना। सदाकत आश्रम का जो स्थापना है वो किया गया था कहाँ, किसके द्वारा, तो यह किया गया था राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य थे, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद जो थे इनके क्या थे, सदस्य थे, और इनकी स्थापना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इसकी स्थापना मजहरुल हक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। यह जो सदाकत आश्रम है कहाँ है, तो पटना के निकट में स्थित है, ठीक है ना। और इससे संबंधित है कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित भी है, ठीक है ना। पबनार आश्रम जो कि विनोबा भावे के द्वारा स्थापना किया गया था कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। पबनार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा किया गया था कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। आनंद दूध सहकारिता जो है इनके संस्थापक कौन है, तो वर्गीज कुरियर, ठीक है ना। वर्गीज कुरियर जो कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में, ठीक है ना। नॉर्मन बोरलॉग कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी नागरिक हैं, ठीक है ना। यह जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक, ठीक है ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक इसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि अमेरिका के नागरिक हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो MS स्वामीनाथन जी को कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान निम्न में से किन्हें किया गया था, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि देविका रानी रोरी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। तो यह पुरस्कार जो है सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, किसका है, सिनेमा का, ठीक है ना। सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन होता है, तो सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना। कौन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। शुरुआत कब हुआ था, 1969 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था देने के लिए, ठीक है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो इसमें स्वर्ण कमल, ठीक है ना, स्वर्ण कमल, और इसके साथ में 10 लाख रुपया भी नगद दिया जाता है, ठीक है ना। किसमें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के द्वारा, दादा साहब फाल्के जब पुरस्कार मिलता है तो, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी नवकीय ऊर्जा से, नवकीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो विशेष योगदान देते हैं उन्हें कौन सी, होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है होमी जहांगीर भाभा से संबंधित, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो भारत में होमी जहांगीर भाभा है वो परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं, परमाणु ऊर्जा के जनक भारत में, परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, तो भाभा जी हैं, ठीक है ना। होमी जहांगीर भाभा को बोलते हैं क्या, परमाणु ऊर्जा के जनक बोलते हैं। इनके द्वारा 1945 में यानी कि 1945 ईस्वी में स्थापना किया गया था किसका, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की, ठीक है ना। टाटा इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके द्वारा किया था, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा, कब, 1945 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, कहाँ हेड क्वार्टर, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था, क्या, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा गठित हुआ था क्या, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष रहते कौन, होमी जहांगीर भाभा जी, ठीक है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए बोल रहा क्या, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। से पहला कथन बताया गया, पहला बोला है, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई है, ठीक है। दूसरा कथन है, इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो क्या सही है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों को दोनों आपका सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में कहाँ, तो शहडोल जिले में के अमरकंटक में यह स्थापना किया गया। इसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय इसका नाम है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। तो इसकी स्थापना सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ। तो इसकी स्थापना हुआ था, स्थापना 2007 में। कब हुआ था, 2007 में इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। और यह जो इस विश्वविद्यालय है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के जो जनजातीय आबादी हैं उसके लिए शिक्षा जो है उसके अवसर को बढ़ावा देना, विशेष रूप से जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान जो है उसकी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, किसे, जनजातीय जो है भारत के उसके लिए, उसको, ठीक है ना। और इसे जो सुविधा, यह जो किसके अधीन कार्य करता है, तो इसका अधीन जो कार्य करता है वो यूजीसी, ठीक है ना, यूजीसी, ठीक है ना, यूजीसी के तहत यह कार्य करता है, यानी कि उनसे मान्यता प्राप्त है यह, ठीक है ना। चलिए, तो यूजीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका पूर्ण रूप होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में, ठीक है ना, 1956 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है ना, नई दिल्ली में किसका, यूजीसी का हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि लियोन में स्थित है। कौन, तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में। लियोन कहाँ पड़ता है, तो यह पेरिस के पास में है, जो कि फ्रांस में है। कहाँ है, फ्रांस में, फ्रांस में। इसकी राजधानी कहाँ है, तो पेरिस। पेरिस के आसपास जो जगह है उसका नाम है लियोन, ठीक है ना, वहीं पर इसका हेड क्वार्टर है, किसका, इंटरपोल का। इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक है, किसका, इंटरपोल का। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ 1956 में, यानी कि 1956 ईस्वी में इंटरपोल की स्थापना हुआ है, ठीक है ना। इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। और यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। कौन है, इंटरपोल, दुनिया का क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। कौन है, इंटरपोल है, ठीक है ना, इंटरपोल है। इसका भारत इसका सदस्य है, जो कि संस्थापक सदस्य है भारत, ठीक है ना। इसमें टोटल इंटरपोल में सदस्य संख्या कितने हैं, तो 194, यानी 194 देश हैं। और 194वां देश जो देश है, यानी कि 194वां देश कौन है, तो किरीबाती है। कौन है, किरीबाती, ठीक है ना, किरीबाती, जो कि सबसे अंतिम सदस्य बनने वाला यह देश है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है। प्रधानमंत्री का जो निवास है वो किस मार्ग पर स्थित है, ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग, ठीक है ना, 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री निवास स्थित है, ठीक है। चलिए, और प्रधानमंत्री जो निवास है वो बंगला है, ठीक है। तो उसका नक्शा जो किसके द्वारा तैयार किया गया है, यह जो निवास है इसका नक्शा, ठीक है ना, नक्शा का तैयार किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट टार रसेल, ठीक है ना, रॉबर्ट टार रसेल के द्वारा यह जो निवास बना हुआ है प्रधानमंत्री निवास, इसका नक्शा तैयार किया गया था, रॉबर्ट टार रसेल के द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है ना। और पीएम निवास का जो परिसर है पूरा, उसका आधिकारिक नाम यानी ऑफिशियल जो नाम है उसका क्या बोलते हैं, पंचवटी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, पंचवटी बोलते हैं। किसे बोलते हैं, तो पीएम निवास जो परिसर है उसका आधिकारिक नाम है पंचवटी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। उसका क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो कौन थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि महाराजा मानसिंह द्वितीय जो कि जयपुर के राजा थे, उनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था, ठीक है। क्या बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BHU को ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं, ठीक है ना, BHU। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। और यह वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में, ठीक है ना,
वाराणसी उत्तर प्रदेश में यह स्थित है विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि खर्ची पूजा जो त्यौहार है यह कहाँ असम में नहीं मनाया जाता है। ठीक है ना, यह असम में नहीं मनाया जाता। यह कहाँ मनाया जाता है खर्ची पूजा, तो यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ, त्रिपुरा में। ठीक है ना, त्रिपुरा याद रखिएगा, त्रिपुरा में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, तो पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाने वाला यह त्यौहार है जिसे खर्ची पूजा कहते हैं। ठीक है, बाकी सभी हॉर्नबिल जो कि नागालैंड में मनाया जाता है बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ, तो यह मनाया जाता है क्या, नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बंगाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, बंगाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है मेघालय में। कौन सी जनजाति के द्वारा, तो यह गारो जनजाति। ठीक है ना, गारो जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। गारो जनजाति, गारो जनजाति के द्वारा मेघालय में यह मनाया जाता है। ठीक है, आगे है आपका चेरिया ओवा त्यौहार। यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ, मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है ना, किसके द्वारा, तो मेईतेई जनजाति के द्वारा। कौन सी एक जनजाति है, मेईतेई जनजाति के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। क्या, चिरिया ओवा त्यौहार मणिपुर में। ठीक है ना, मणिपुर में एक झील है जिसका नाम क्या है, तो लोकटक झील है। ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, लोकटक झील है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत एग्जाम में यह आते रहता है, तो याद रखिएगा। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है क्या, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। गांधी शांति जो पुरस्कार है उसका शुरुआत कब हुआ था ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि 1995 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। किसका, गांधी शांति पुरस्कार जो शुरुआत है 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, यह शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर। ठीक है ना, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर शुरू हुआ था। ठीक है ना, शुरू हुआ। ठीक है, 125वीं जयंती पर यह शुरू हुआ था। ठीक है, और यह सबसे पहले जो पुरस्कार है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो दिया गया था, यह सबसे पहले किसे दिया गया था, तो जूलियस नायरेरा। ठीक है ना, जूलियस नायरेरो। ठीक है ना, जूलियस नायरेरो को यह दिया गया था, जो कि तंजानिया के राष्ट्रपति थे। कहाँ के, तंजानिया के राष्ट्रपति यह थे। ठीक है ना, उन्होंने सबसे पहले दिया गया था, यानी 1995 ईस्वी में यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था जूलियस किसका, नायरेरो को। ठीक है ना, जूलियस नायरेरो जो कि तंजानिया के प्रेसिडेंट थे, उनको दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेई शोभ अंधकार पुस्तक के लेखिका कौन है। सेई शोभ अंधकार पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, किनके द्वारा, तस्लीमा नसरीन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। ठीक है ना, तस्लीमा नसरीन जो कि कहाँ की लेखिका है, तो यह बांग्लादेश की है। ठीक है ना, बांग्लादेश की यह लेखिका, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ, ढाका। ठीक है ना, ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट है देखते हैं। जैसे एक है अमृता प्रीतम, इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बुक लिखा गया उसके बारे में देखते हैं। तो पिंजर। ठीक है ना, पिंजर जो एक बुक है वो लिखा गया किनके द्वारा, अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। और एक है नागमणि। ठीक है ना, कौन है, नागमणि, दोनों के लेखक कौन है, तो अमृता प्रीतम है। अरुण धत्तीराज जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए कौन है, तो अरुण धत्ती राय है। ठीक है ना, आशापूर्णा देवी के द्वारा लिखा गया इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम क्या है, तो उनके द्वारा लिखा गया एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है मैच बॉक्स। ठीक है ना, मैच बॉक्स पुस्तक के लिए कौन है, तो मैच बॉक्स पुस्तक के लेखक आशापूर्णा देवी जी हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो मंगलयान जो लॉन्च किया गया था वो कहाँ से किया गया था, तो यह किया गया था श्रीहरिकोटा। ठीक है ना, श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है। ठीक है ना, इसरो का
प्राथमिक यानी प्रथम जो अंतरिक्ष बंदरगाह है वो कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट है देखते हैं, जैसे मंगलयान जो भारत का प्रथम मंगल अभियान था वह 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। प्रथम जो मंगलयान था, प्रथम मंगल यानी कि प्रथम जो था मंगलयान वो कब शुरू किया गया था, 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को यह शुरू किया गया था, जो कि मंगल की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया था इसे, ठीक है, जिसे मंगल अभियान कहते थे, ठीक है। 5 नवंबर 2013 को यह छोड़ा गया था, ठीक है। चलिए इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ISRO, ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ है, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है बंगलौर में, बंगलोर कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में, ठीक है, सॉरी बंगलोर कर्नाटक में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ जी, एस सोमनाथ भी वर्तमान में इसरो के क्या है, अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और इसका स्थापना यानी इसरो की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो विक्रम साराभाई जी के द्वारा किया गया था, विक्रम साराभाई के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ठीक है ना, किसका, इसरो का। और इसके द्वारा प्रथम जो उपग्रह छोड़ा गया था इसरो के द्वारा वो कब छोड़ा गया था, 1975 ईस्वी में, ठीक है ना, 1975 ईस्वी में, जिसका नाम था आर्यभट्ट नाम था, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि यह जो वार्षिक पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है, केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को, व्यक्तियों और संस्थाओं को, संस्थाओं के समूह को, किसको दिया जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि व्यक्तियों और संस्थाओं को दोनों को दिया जाता है, ठीक है ना। गांधी शांति पुरस्कार जिसका स्थापना कब हुआ था, 1995 ईस्वी में, ठीक है ना, 1995 में अभी आया था क्वेश्चन। और सबसे पहले किसे दिया गया था, यह तंजानिया के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, जूलियस नायरेरो को दिया गया था, ठीक है ना, कब, 1995 ईस्वी में दिया गया था। व्यक्ति और संस्था दोनों को यह दिया जाता है वार्षिक पुरस्कार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है, वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यानी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। यह कब, किस क्षेत्र में, तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस जो पुरस्कार यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो यह 1958 से यह दिया जा रहा है, ठीक है ना। शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है वह शांति स्वरूप भटनागर के पहले अध्यक्ष, सॉरी यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे, उनके नाम पर यह दिया जाता है, ठीक है ना। शांति स्वरूप भटनागर जो हैं वो यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष थे कौन, शांति स्वरूप भटनागर जो व्यक्ति थे वो, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, कब, 1958 से यह दिया जाता है, ठीक है ना। और इसमें दिया जाता है क्या, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है ना, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है मधुबनी कला क्या है, मधुबनी कला क्या है, तो ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि बिहार में प्रचलित लोक कला, ठीक है ना, बिहार में प्रचलित लोक कला जिसे क्या बोलते हैं, मधुबनी कला बोलते हैं, ठीक है ना, मधुबनी कला। चलिए कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं मधुबनी कला के बारे में, ठीक है। तो मधुबनी कला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यह जो चित्रकला है वो किस अवसर पर निर्मित किया जाता है, तो यह जो चित्रकला है वो निर्मित किया जाता है जन्म, ठीक है ना, जन्म हो गया, विवाह है ना, कोई त्यौहार ये सभी के अवसर पर यह निर्मित किया जाता है मधुबनी चित्रकला, ठीक है ना। और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, इसको जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है ना, जीआई टैग मिला किसे, मधुबनी चित्रकला को। और इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जैसे जगदम्बा देवी, ठीक है ना, किससे संबंधित है, मधुबनी कला से संबंधित है। उसके बाद है गंगा देवी, सभी किससे संबंधित है, तो मधुबनी कला से संबंधित है, ठीक है ना। और इसे एक अन्य नाम है जिसे अरिपन चित्रकला भी बोलते हैं, इसका अन्य नाम है जिसे क्या बोलते हैं, अरिपन चित्रकला भी इसे बोलते हैं, मतलब दूसरा नाम है इसका, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई खेलों का आरंभ
वर्ष में हुआ था, यानी किस वर्ष में एशियाई खेलों का आरंभ किया गया था, ये बताना है आपको। ठीक है, तो एशियाई खेल का आयोजन सबसे पहले कब हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था 1951 में। कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक है ना, सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सॉरी, नई दिल्ली में हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था, 4 मार्च को, याद रखिएगा, 4 मार्च 1951 ईस्वी को सबसे पहले यह हुआ था, जिसमें टोटल देश कितने भाग लिए थे, टोटल देश जो थे वो 11 देश ने भाग लिया। ठीक है ना, टोटल कितने, 11 देशों ने भाग लिया था। और यह किस स्टेडियम में हुआ था, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ था। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे, उद्घाटन करता था। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 18 की ओर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख होता है, प्रमुख है, मतलब सरकार में जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं क्या होता है, सरकार के प्रमुख होते हैं। सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होता है, केवल नाम मात्र होते हैं। केवल क्या होते हैं, नाम मात्र के होते हैं, नाम मात्र के होते हैं, नाम मात्र के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है क्या, अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। ठीक है ना, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट है, देखते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। लोकसभा में, लोकसभा के बहुमत ठीक है ना, दल के नेता वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संसद के किसी भी सदन के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य न रहते हैं, मतलब संसद के सदन है उनके सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति 6 माह के लिए पीएम बन सकता है। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए पीएम बन सकता है। ठीक है ना, कितने महीने के लिए, 6 महीनों के लिए उसे नियुक्ति किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मतलब मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो मौलिक अधिकार लिया गया कहाँ से, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो भारत में मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में है। कितने हैं, भाग 3 में, और अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अब भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भाग 3 को बोलते हैं। ठीक है ना, भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, तो भाग 3 को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अमेरिकी संविधान से कुछ और पॉइंट जो लिया गया है वो बता देते हैं। तो ये लिया गया क्या, उपराष्ट्रपति का पद जो होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का पद, और आपको हो गया क्या, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है ना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया। ठीक है, आयरिश संविधान से क्या लिया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो, ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से, आयरिश संविधान से लिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची सबसे इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची, व्यापार, ठीक है ना, वाणिज्य, ये सभी कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, और ब्रिटिश संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिया गया, तो संसदीय शासन। ठीक है ना, संसदीय शासन। ठीक है ना, संसदीय शासन, और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो एकल नागरिकता, ये सभी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि आज की लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, देखिए गौर कीजिएगा इस पर। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्वाण हुई थी, निर्वाण मतलब मृत्यु। ठीक है ना, निर्वाण का मतलब क्या, मृत्यु हुई थी, तो याद रखिएगा इनका मृत्यु गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है ना, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, कुशीनगर में हुआ था।
जो कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध को कब, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था 80 वर्ष में, ठीक है ना, कितने 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म से संबंधित देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में, ठीक है ना, लुम्बिनी, ठीक है ना, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि कपिल वस्तु के निकट एक लुम्बिनी है जगह, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सुरदोधन था। इनके पिता का नाम क्या था, सुरदोधन, सुरदोधन। और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था महामाया, ठीक है ना। माता कौन थे, तो महामाया, महामाया इनके माता का नाम था, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था बचपन, ठीक है ना, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। और इनके पालन पोषण कौन किए थे, तो इनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है ना। और इन्होंने, सिद्धार्थ ने जो थे, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे, घर को त्याग किए थे, ठीक है ना, घर को त्याग किए थे, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है ना। और महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु को, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। जब गौतम बुद्ध को मृत्यु हुआ था तो उसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है ना, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट था गौतम बुद्ध से और बौद्ध धर्म से संबंधित, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल फिर से मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।